अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पाक मकबूजा कश्मीर को अगर पाकिस्तान छोड़ दे तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का दो टूक जवाब। तेरह जुलाई को शोहदा की याद में तातील बहाल करने पीडीपी लीडर वहीद पर्रा का मुतालबा। सुनील शर्मा समेत बीजेपी अरकान ने असम्बली में किया हंगामा। नायब वज़ीर आला ने की मजम्मत। सुनील शर्मा के खिलाफ पीडीपी का सख्त एहतजाज। अल्तजा मुफ्ती ने कहा की गई शोहदा की तौहीन। बीजेपी लीडर का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू में दहशतगर्दी में हुआ इजाफा। असम्बली इजलास से वज़ीर आला का खिताब। बीजेपी और मोदी हुकूमत से किए कई सवाल। एलजी का खिताब। दरअसल एनसी का बीजेपी को मोहब्बतनामा है। सज्जाद गनी लोन ने किया तंज। असम्बली इजलास में एनसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह के दरमियान हुई तल्ख बयानी। सेशन के दौरान सख्त जुमलों को अदा नहीं करने चाहिए। तारिक हमीद कर्रा ने अरकान असम्बली को दिया मशवरा। और वादी कश्मीर में मौसम बना खुशगवार। 9 मार्च से तब्दीली के हैं आसार। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली का रुख करने से पहले रुख करते हैं लंदन का, जहां आज कश्मीर से मुताल्लिक वज़ीर ख़ारजा हिंद से किए गए सवाल पर इन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से निकल जाए तो मसला हल हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया दौरे के मौके पर एक थिंक टैंक के तबसरे के दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल पर अपना दो टूक जवाब दिया। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, Global South. You know, look, there are different ways of looking at it, and I give you a ऐवान असम्बली को आज वज़ीर आला ने मुखातिब किया। इस मौके पर इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि पाकिस्तान अगर दहशत गर्दी के लिए ज़िम्मेदार है तो फिर 370 को क्यों बर्खास्त किया गया। अगर दफ़ा 370 दहशत गर्दी के लिए ज़िम्मेदार है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत से इनकार क्यों किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के अरकान से सवाल किया।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दफ़ा 370 को हटाने के बाद जम्मू खित्ते में बिलखुसूस दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, इसके लिए आखिर कौन कसूरवार है। जिस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुत्तहिदा हुकूमत थी, उस वक्त हमने जम्मू के सारे खित्ते को दहशतगर्दी से पाक बना दिया था और श्यामलाल शर्मा सलाठिया और श्यामलाल शर्मा साहब जम्मू कश्मीर की वजारतों पर फायज थे। वोट लेने से पहले और मालूम है कि दूसरे में विधानसभा ये लोगों की जान से फराहमी केस दी जिन पर आराम रहा जो है अब मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें बताएं कि वो अपनी फराहमी वापस करना चाहता है या आराम से या छूट का रेजोल्यूशन हमारे एक साथी ने पूछा बोलना मैं उसका कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया, कैबिनेट में। असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहां पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सज्जाद साहब को शक है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं है, पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने असेंबली में हुकूमत पर जोर दिया कि वो 13 जुलाई को यौम शोहदा की तातील बहाल करे। वहीदुर रहमान पर्रा के मुतालबे के साथ ही बीजेपी रुकने असेंबली सुनील शर्मा और दीगर बीजेपी अरकान भड़क उठे और वहीदुर रहमान पर्रा के मुतालबे की मुखालिफत करने लगे। सुनील शर्मा ने कहा है कि हम क्यों पाकिस्तान से बातचीत करें। बजट सेशन को मुखातिब करते हुए बीजेपी के रुकने असेंबली व सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने पाकिस्तान से बातचीत पर जोर देने वालों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि क्या इस असेंबली का यह कायदा है कि सीनियर लीडरान सुबह व शाम पाकिस्तान से बातचीत पर जोर देते रहें। यह हमारा मामला नहीं है बल्कि ये मरकज़ का काम है। वाज़ेह है, सुनील शर्मा ने अपने एक मुतनाज़ा रिमार्क में कहा कि 13 जुलाई को यौम शोहदा मनाने और इस दिन तातील की बहाली के मुतालबे की तकमील नहीं हो सकती। इन्होंने कहा था कि महाराजा हरी सिंह के बागियों को शहीद नहीं कहा जा सकता। सुनील शर्मा ने एनसी को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि एनसी का माजी दरअसल अक़वानी रहा है। बीजेपी रुकने असेंबली ने सख्त रिमार्क करते हुए रिमार्क किया कि पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीए में मौजूद है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने 13 जुलाई 1931 में डोगरा राज के दौरान शहीद होने वालों पर किए गए रिमार्क की सख्त मुखालिफत की। नायब वज़ीर आला ने शोहदा के खिलाफ किए जाने वाले रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि शोहदा की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। असेंबली में दफ़ा 370 यौम शहीदा के बशमूल दिगर उठाए जाने वाले मामलात पर बीजेपी रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि 1957 से ताहाल ऐवान में कभी खुद मुख्तारी, कभी रेफरेंडम तो कभी डबल करेंसी की बात की जाती रही, लेकिन इस तरह की बातें अब नहीं चलेंगी। भारत एक अमन पसंद मुल्क है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी का मंशूर ही सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने दिल से कहा है, जहां वो गैलरी से प्ले कर रहे थे, जहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे। मुझे लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप और कश्मीर सेंट्रिक जितनी भी पार्टी रही हैं आज तक, वो कहीं ना कहीं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर हम अपने लोगों के साथ सही मायने में स्टेटमेंटशिप होते हुए एज ए लीडर का रोल अदा करते तो आज जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी भी संसार में कहीं कोई डिग्रेड हुआ है, हमारी हरकतें वैसी थी। हम खाते हिंदुस्तान का था और गुन पाकिस्तान के गाते थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेशन और मर्जर को डिक्लेयर किया जाता था और
अंडर ओथ होते थे। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान, अगर उन्होंने ऐसी सोच बनाई है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमारी सोच वैसी है तो फिर हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम यहाँ की जनता जनार्दन के और जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं। अगर वही हमने जो पिछले 75-76 साल से करते आ रहे हैं, पहले यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो 1957 में आई थी, लेकिन ऐसे तो 47 में आई, और टाइम पे कभी हम ऑटोनॉमी की तरफ चल पड़ते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं, कभी प्लेबिसाइड का नारा लगाते हैं, कभी डबल करेंसी की बात करते हैं। तो ये बातें अब चलने वाली हैं। भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश है, वो विस्तारवादी मुल्क नहीं है हमारा। और हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सीपीआईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने डोगरा और असद को कमजोर करने का बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए सख्त तनकीद का उन्हें निशाना बनाया। हमारे साथ जो मुद्दे हैं, आज ही आपने सुना होगा कि कल शायद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है 370 के बारे में और पीओके के बारे में। तो मैंने ये कहा कि 370 लग रहा है, कहा जाता था वो मरा है, वो अब ये ख़त्म हुआ है, लेकिन अब भी वो हांट कर रहा है द माइंड्स ऑफ दोज हु आर इन अथॉरिटी। बार बार दोहराया जाता है, चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, दाएं हूँ बाएं हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े लीडर इसका चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब भी वो बूथ मंडला रहा है, बूथ उनकी नज़र में। और ये मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए। ये नहीं है कि मैंने किया या किसी ने किया, और उसको हटाने के लिए भी एक तरीका वज़ा किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। और हमारी नज़र में जो भी हुआ वो गैर जमहूरी ढंग से हुआ, आईन पायमाल हुआ, हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ हुआ। और जहाँ तक ये स्टेट का ताल्लुक है, ये असल में डोगरा स्टेट है। ये 1846 में कश्मीर मिला जम्मू के साथ, और लद्दाख मिला तब जब जोरावर सिंह साहब ने वहाँ कुर्बानी दे दी। उससे पहले ये अलग अलग थे। अब एक स्टेट बन गई और आप ये कहते हैं कि वो इलाका हम वापस लाएंगे। हमें लद्दाख को क्यों दूर किया हमसे, उसको बांटा क्यों? ये एक हकीकत है जिसके बारे में मैंने आज हाउस की तवज्जो मबजूल कराई, और ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी अदालत जो है वो अदालत यही हाउस है जिसमें हमारे अवाम ने हमें चुना है। हम मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे वक़ार का ताल्लुक़ है, हमारे राइट्स का ताल्लुक़ है, हमारे आईनी जो एक डिग्निटी मिली है उसकी बहाली का ताल्लुक़ है, एक साथ मिलकर हमें आवाज़ बुलंद करनी है। अल्तजा मुफ्ती की सरबराही में आज श्रीनगर में पीडीपी कारकुन ने सख्त एहतजाज किया है। 13 जुलाई 1931 के शोहदा के खिलाफ बीजेपी अरकान असम्बली की जानिब से किए जाने वाले रिमार्क्स की मुखालिफत में अल्तजा मुफ्ती ने आज एहतजाजी मार्च निकाला। मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए पीडीपी ने हमेशा से लड़ा है और हम लड़ते रहेंगे। कल आप जानते हैं असेंबली में क्या वाकया हुआ। सुनील शर्मा साहब passed some very disgraceful comments about the martyrs who lost their lives on the 13th of July. They fought against an autocratic rule in Kashmir, in Jammu and Kashmir, and it was because they laid down their lives that democracy was established here, that we got our rights, our individual rights, and there was a political awakening. They galvanized a political consciousness in the history of Jammu and Kashmir for the first time. We will not tolerate his disgraceful remarks. We want this resolution to be passed, about observing a holiday every 13th of July, जैसे एक रहा है, रहा है. We want it to be observed as a holiday, and we also want कि जो सुनील शर्मा साहब हैं वो एक unconditional apology tender करे for his disgraceful remarks about our martyrs. Thank you, ma'am. Thank you.
पीडीपी कारकुन ने आज कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के अलामती पुतले नजर आतिश किए। 13 जुलाई 1931 के शोहदा को बागी करार देने पर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के खिलाफ पीडीपी कारकुन ने सख्त एहतजाज किया है। इन्होंने कहा है कि 13 जुलाई के शोहदा ने शख्सी हुकूमत के खिलाफ और जमहूरियत के क़याम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन शोहदा को बागी कहना उनकी कुर्बानियों की खुलेआम तौहीन है। पीडीपी कारकुन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी पर भी अपनी सख्त बरहमी जाहिर करते हुए नारेबाजी की और सुनील शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की कामज़रफ़ी है, जिसके होते हुए ऐवान में सुनील शर्मा जी ने 13 जुलाई के शोहदा के खिलाफ जो बयान जारी किया था, हम इसको कंडेम करते हैं। हम ये बात दुनिया को बावर करना चाहते हैं कि वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि वो ऐसे मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत की राह हमवार करने के लिए अपनी जानें निछावर की। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम इनके वारिस हैं, हम जिंदा हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि 13 जुलाई की छुट्टी को बहाल होनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत वादी को एक मुनफरिद सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की से हमकिनार करेगी। अपने पाँव पे खड़ा होना, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, शहादत को पढ़ाना है। उसने कहा था इस जमाने में वो आज लोग भला कर रहे हैं, कहा आलू खाओ, उसे ये भी कहा आलू खाओ, उसने कहा जितना आपके पास है तो इसको आपके एक रुकन असम्बली व पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने असम्बली को मुखातिब करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर के इफ्तिताही खिताब को एनसी का बीजेपी के लिए मोहब्बत भरा खत करार दिया। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है जेएनके में, उसमें आर्टिकल 3 ये कहना था कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है एलजी एड्रेस पर, और हमने कोई घर से कोई बात बनाकर नहीं लाई। हमने उनके मैनिफेस्टो से पढ़ा, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 कि अगर इलेक्शन से पहले आप ये लोग बार बार दिन में 100 बार बोलते थे, हाउ इज इट कि ये एलजी एड्रेस में इसका मेंशन है। तो एक तो था एस्पिरेशंस, दूसरा ग्रीवेंसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जिक्र है। बट हाउ डू वी कन्वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री कि यहाँ पेन क्या था, यहाँ पीड़ा क्या थी। तो वो हमने बोला बिकॉज एलजी's एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट द मैसेजिंग इज, यहाँ से मैसेज क्या जा रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री। जय शिव शंकर। यार आई ऑलवेज बिलीव आई एम अ ग्रेट वोटर ऑफ डायलॉग। आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, आई डोंट थिंक वायलेंस विल ब्रिंग एनी रिजल्ट्स। नहीं, मुझे लगता है डिग्निटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक कहीं ना कहीं a certain section of the population in J&K believes that their dignity is being compromised by actions of some governments, and I think they need to work on that. After all, ये तो हम एक ही मुल्क के भिन्न मतलब we are different parts of the same country, the same body. तो अगर एक जगह दर्द होगी तो दर्द तो पूरी बॉडी में उठेगी। दिल्ली को अपनी पॉलिसी में कोई चेंज लानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के हवाले। वो फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है, वो हमारा स्कोप ही नहीं है उसमें। आई ऑलवेज बिलीव दैट वो उनका उन्होंने ये भी बोला कि फेल स्टेट है, हम वो भी नहीं बोलेंगे। वो दूसरी कंट्री है, हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको एनिमी कंट्री बोला है। सो दे शुड टॉक टू देम और नॉट। ये फॉरेन मिनिस्ट्री का और जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमें 370 दे, हम उसी से खुश हैं। हम इसी दौरान असेंबली सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली हबा कदाल और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और रुकन असम्बली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन के दरमियान सख्त बहस देखी गई।
ऐवान असम्बली में बरसरकार पार्टी और अपोजिशन पार्टियों के अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले पर सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने अपने अफसोस का इजहार किया। इन्होंने तमाम अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान में अल्फाज की अदायगी सोच समझ कर करें। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि 13 जुलाई से मुताल्लिक बास अरकान की तल्ख कलामी से सेशन का माहौल ख़राब हुआ है। इनका रिटॉरिक्स है, रिटॉरिक्स में अब ये कुछ भी किसी भी हद तक जाके बोल लेते हैं। अदरवाइज पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है और जैसा कि उमर साहब ने कहा कि आपको किसने रोका है, आपको लाने के दो ही तरीके हैं, या जंग से लाएंगे या बातचीत से लाएंगे। बातचीत के वास्ते ये कहते हैं कि मिलिटेंसी एंड टॉक्स वुड नॉट गो हैंड इन हैंड, फिर उनका एक ही रास्ता रहता है जंग का। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी इतना वो उछाला, बाकी चीजें भी तो ले आए ना, उसको कौन रोकता है। हम लोग ने भी यहाँ पे कल से यही बात हो रही है दैट POJK इज आवर पार्ट, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो आते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो सीधी सी बात है, दे आर डूइंग इट एज ए पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। अदरवाइज अगर इनके इंटेंशन है, आज पूरी असेंबली ने ये रिजॉल्व किया इन मेजॉरिटी कि आप लाइए, हम आपके साथ हैं, तो दोगलापन नहीं है तो और क्या है। जहां तक चाइना का ताल्लुक, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह ने अपने यकीन का इजहार किया बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली अमल में आएगी। फारूक अहमद शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को कई एक मसाइल का सामना है जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, वो जो है मैं ये कहूँगा कि उनको जल्दी इसमें जो है स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। और हमारे ऑनरेबल गवर्नर LG साहब ने भी पिछले एड्रेस में ये कहा था कि हम ये कर देंगे, कि लिहाजा मैंने ये भी अपने तकरीर में भी गुजारिश की ऑनरेबल LG साहब से कि ही शुड यूज हिज पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि हमारी रियासत का जहाँ तक, हमारी जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, काफ़ी एक प्रॉब्लम्स हैं, पहाड़ी स्टेट है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, लिहाजा उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव प्रायोरिटी टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के प्रॉब्लम्स को दूर करने में। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसको मजबूत किया जाएगा, टूरिज्म पर फोकस होगा, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। और खासकर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है, मैंने इसी दौरान MLA रामबन अर्जुन राजू ने कहा है कि अवाम ने हमें मुंतखब किया है और हमारा काम है हम सरकार से असम्बली में सवाल करें। इन्होंने कहा है कि हल्का असम्बली रामबन के कई एक अवामी मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में मसाइल के ख़ात्मे की BJP के दावों को इन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करने से मसाइल हल हुए हैं तो फिर क्या वजह है कि हल्का असम्बली रामबन और दीगर हल्के जात में अवाम को संगीन मसाइल का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और MLA शांघस रियाज खान ने कहा है कि एक अरसे दराज बाद जम्मू कश्मीर असम्बली सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इन्होंने अपोजिशन अरकान की जानिब से असम्बली इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा किए जाने की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल है। है ना कि बड़ी मुद्दत के बाद ये असम्बली आज लगी है, ये सही बात है। लोगों का ये आज बड़ा मानना है कि आज की इस असम्बली सेशन में कोई उनको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बदकिस्मती से जो अपोजिशन के कुछ मेंबरान हैं उनको ये गुवारा नहीं होता है कि लोगों के हक़ में बात की जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया गया। किन ने हमसे छीना?
ये सबको मालूम है, इस पर बात करने की मजीद ज़रूरत नहीं है। आज जितने मेम्बरान ने बोला उनने सिक्योरिटी पर जोर दिया। मैंने सवाल किया असम्बली में तमाम मेम्बरान से जो वहाँ, क्या आप यहाँ रियासत के पुश्तनी बाशिंदे नहीं हैं? क्या जिन लोगों ने आपको बनाया वो पुश्तनी बाशिंदे नहीं है? अगर सब हम पुश्तनी बाशिंदे हैं, हमें रियासत नहीं है, हमें बहुत नुकसान है। अगर एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक, एक महीने तक हम इंतज़ार करें तो हम बाकी रियासतों के पीछे हो जाएं। लिहाजा रियासत का आना बहुत ज़रूरी है। यह हम सबको मालूम है कि यूटी में वो काम नहीं किया जाता है जो रियासत में एक असम्बली में पावर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में पावर होता है। ये बदकिस्मती का बात है। ये हिंदुस्तान की वाहिद जगह है जहाँ स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है, जहाँ नागालैंड को सीटों वाले नागालैंड को 2014 में यूटी से स्टेट बनाया गया, वहाँ 95 सीटें वाली रियासत को यूटी बनाया गया और तोड़फोड़ की गई है। लिहाजा इस बारे में तमाम मेम्बरान ने आज बात की और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुंची होगी और ये हम हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लीडरान के वज़ीर आला अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला ने खुसूसी मुलाकात की। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा, जी अमीर, निज़ामुद्दीन भट्ट के बशमूल दीगर कांग्रेसी लीडरान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान एनसी और कांग्रेस के माबैन जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की से मुताल्लिक़ मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर जम्मू कश्मीर के जारिया सेशन में 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट की पेशी से कबल उमर अब्दुल्ला ने एनसी की इत्तेहादी जमात के लीडरान से जम्मू कश्मीर की तामीर, तरक्की और अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर बातचीत की। इसी दौरान कांग्रेसी लीडर शौकत भट्ट ने उमर अब्दुल्ला सरकार को तनकीदों का निशाना बनाया। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अवाम से किए गए वादों की जल्द अज जल्द तकमील करे। साथ जिन्होंने बड़े बहुमत में उनको जिताया और लोगों ने उनको एक बार फिर भरोसा किया, उसको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो अपने प्रोटोकॉल के लिए निकले हैं तो फिर इससे अच्छा प्रोटोकॉल उनके पास कोई नहीं है। तो सारे वादे फेल हो गए। कहाँ 12 सिलेंडर, कहाँ चावल बढ़ा देंगे राशन घाटों पे, कहाँ महकमे मवेशी पालन पुंछ के इश्तराक से आज डेयरी डेवलपमेंट J&K ने दूध की सप्लाई से कबल इसको नई तकनीक के जरिए महफूज रखने के लिए ऑटोमेटिक कलेक्शन यूनिट कायम किया गया है। DDC विकास कंदल ने आज इस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम एक मरतबा फिर खुशगवार बन चुका है। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में होने वाली मुसलसल बारिश और बर्फबारी थमने के बाद आम जिंदगी बहाल देखी गई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि 9 मार्च से मौसम में फिर एक बार तब्दीली के आसार हैं। 10 और 11 मार्च के दरमियान जम्मू कश्मीर के कई एक पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। महकमे ट्रैफिक कंट्रोल कुलगाम की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। बढ़ते हादसात पर कंट्रोल करने और अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए खुद अवाम से ताउन करने महकमे ट्रैफिक कंट्रोल ने जोर दिया। आज कुलगाम में बड़े पैमाने पर महकमे ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से शऊर बेदारी की गई और साथ ही कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात भी आयद किए गए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट कुलगाम के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पर ये जो स्पेशल ड्राइव है लॉन्च किया है वायलेटर्स के खिलाफ। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली चेक किए जाते हैं। जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन चालान करते हैं। और हम शुक्रगुजार है DSP ट्रैफिक के मोहम्मद असलम चौधरी साहब के जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे मेन टाउन कुलगाम में जो स्पेशल ड्राइव लॉन्च कराते हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। लोगों के लिए यही मैसेज है, अगर लोग घर से निकल रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ निकले, हेलमेट पहन के निकले और ट्रैफिक रूल जो है उनको फॉलो करे। आसिफ अहमद गनाई बस कुलगाम रोजन कुलगाम बाशिंद ये ट्रैफिक पुलिस कुलगाम से बड़ा शुक्रगुजार कि यह की चेकिंग कर अवेयरनेस बढ़ान ठीक रोजन कुलगाम ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर बाज़ाब्ती तौर पोल्यूशन वुचान, लाइसेंस वुचान, RC वुचान
तो यह कर फॉलो ये रूल कर ऑनलाइन चालान जरूरी गन ऑनलाइन चालान मेन अपील रोज यह हर कंस। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पाक मकबूजा कश्मीर को अगर पाकिस्तान छोड़ दे तो मसले कश्मीर हल हो जाएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी को वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दो टूक जवाब। तेरह जुलाई को शोहदा की याद में तातील बहाल करने पीडीपी लीडर वहीद पर्रा का मुतालबा। सुनील शर्मा समेत बीजेपी अराकीन ने असेंबली में किया हंगामा। नायब वज़ीर आला ने की मजम्मत। सुनील शर्मा के खिलाफ पीडीपी का सख्त एहतजाज। अल्तजा मुफ्ती ने कहा की गई शोहदा की तौहीन। बीजेपी लीडर का अलामती पुतला किया नजर आतिश। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू में दहशतगर्दी में हुआ इजाफा। असेंबली इजलास से वज़ीर आला का खिताब। बीजेपी और मोदी हुकूमत से किए गए कई सवाल। एलजी का खिताब। दरअसल एनसी का बीजेपी को मोहब्बतनामा। सज्जाद गनी लोन ने किया तंज। असेंबली इजलास में एनसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह के दरमियान हुई तल्ख बयानी। सेशन के दौरान सख्त जुमले अदा नहीं करने चाहिए। तारिक हमीद कर्रा ने अराकीन असेंबली को दिया मशवरा। और वादी कश्मीर में मौसम बना खुशगवार। 9 मार्च से तब्दीली के हैं आसार। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।